मेरा बेटा बिकवा दो तो मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। 6 लाख या 7 लाख में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ। छब्बीस अक्टूबर की शाम अलीगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाएगा। वहां की जनता ने भी ये देखकर हैरानी व्यक्त की, क्योंकि बीच चौराहे पर एक पिता अपने बेटे को बेच रहा है। जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जिसने भी जाना उसकी आंखें छलक गई। यहाँ एक शख्स अपने बेटे को ही बेचने के लिए मजबूर हो गया। आपको बता दें कि यह शख्स कर्ज में डूबा हुआ है और इसने अपने मासूम बेटे को 6 से 8 लाख रुपए में बेचने की बात कही। शख्स अपने पूरे परिवार यानी अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों के संग चौराहे पर बैठ गया था। शख्स ने गले में तख्ती पहन रखी थी जिस पर लिखा था, मेरा बेटा बिकाऊ है, मुझे मेरा बेटा बेचना है। पीड़ित पिता के अनुसार उसके साथ धोखाधड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो कर्जदार हो गया और अब वह अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहा। महुआ खेड़ा थाना इलाके के निहार मीरा स्कूल के पास का रहने वाला राजकुमार अपने बच्चे को बेचना चाहता था। वह रो रोकर अपने बच्चे को बेचने की बात कह रहा था। राजकुमार का कहना था कि उसने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नामजद लोगों से उधार लिया था, मगर जिससे उसने उधार लिया था उन लोगों ने ही उसके साथ हेराफेरी कर ली। राजकुमार के अनुसार अब वे लोग उससे रुपए वसूलने का दबाव बना रहे हैं। और ये क्या लिख रखा है तुमने अपने? मैं सर कर्जे की वजह से मैं परेशान हो गया। मुझे दबंगों ने मार मार के घर से बाहर निकाला। मेरी टिड्डी छिली मजदूरी पे मैं किराए पे टिड्डी चलाता था, अपने बच्चों का पेट पालना करता था। वो टिड्डी छिली दबंगों ने मुझसे रोज टॉर्चर करते। मैंने थोड़ा थोड़ा करके उनको देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। आज मुझसे 21 तारीख को 4 बजे शाम को मेरी टिड्डी छिली है और उसी तारीख में मेरी रिपोर्ट लगी भैया, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 दिन से लगातार भाग रहा हूँ थाने में, महुआ के थाने में मेरी कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई तो फिर क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं करना चाह रहा हूँ सर, मैं अपने बेटे को बेचना चाह रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूरन मुझसे अच्छा रखेगा कोई, कम से कम अपनी बेटियों का पेट पालना तो कर दूंगा। कितना बड़ा बेटा है आपका? बेटा है ये रहा मेरा बेटा, 11 साल का है। कहाँ है आप? कहाँ बैठे हैं आप अभी? मैं इस समय कंपनी बाग चौराहे पर बैठा हूँ, बस स्टैंड के चौराहे पर। अच्छा, गले में आपने कुछ लटका रखा है, क्या लिखा है? बेटे का लटका रखा है, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, कोई मेरा बेटा बिकवा दो, मुझसे अच्छा लगेगा, बेटा बिकवा दो। कौन कौन लोग बैठा रखे हैं आपने यहाँ पे साथ? मैंने अपनी घरवाली और बेटी और दोनों, एक बेटा ये बेटा रखा है। कितने में बेच रहे हैं? क्या आप किसी से संपर्क किया? मैंने अभी किसी से संपर्क नहीं किया। मैं कम से कम 6 लाख या 7 लाख में बेचना चाहता हूँ। कर्ज कितना आपके ऊपर? कर्ज है मेरे पास इतना ही, लगभग इतना ही कर्जा है मेरे पास। तो आपका खुद का मकान है? नहीं, खुद का मकान लिया, प्लॉट लिया था, वो भी दबंगों ने उस पर लोन करवा दी। कौन दबंग है? कौन है? उनका नाम बताओ सर। उनका उसका नाम है, क्या नाम है वो, नाम नहीं पता। धर्मेंद्र कुमार नाम है उसके, DK सिंह कहते हैं उसको। कहाँ पे रहता है वो उसमें रहता है चंपा विहार में। अच्छा, पुलिस से जब उसके नाम की शिकायत करी? पुलिस से नाम की शिकायत करी क्या सर, उसी के पीछे भागता रहा, आज तक मेरी नहीं सुनी। आज पुलिस में गया तो पुलिस ने भी शिकायत नहीं सुनी। मेरी टिड्डी छीन ली और कर्जा है वो भी कर लिया। टिड्डी चंद्रपाल ने छीनी मेरे से। तो कब तक बैठे रहोगे यहाँ? क्या करूँ सर, जब तक बैठा रहूँगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, जब तक बैठा रहूँगा मैं यहीं पे। थाना महुआ खेड़ा के अंतर्गत एक पिता द्वारा पुत्र को बेचने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। जांच करने पर पता चला कि ये 2 पक्षों के बीच पैसे को लेकर आपसी विवाद था। विवाद को थाने स्तर पर सुलझा लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच में आपस में सहमति बन गई है। शेष वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रचलित की जा रही है।